अगर रोहित शर्मा खुद को ड्रॉप नहीं करते, रिटायर नहीं होते, तो ये सीरीज बराबर हो सकती थी। जी हां, एक्स इंडियन सिलेक्टर और एक्स इंडियन क्रिकेटर की एक स्टेटमेंट आई है जिसके बाद रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से लेकर उनके खुद को ड्रॉप करने तक पर उसने बात कही है। वो डिसअपॉइंटेड था, उसने कहा कि नहीं करना चाहिए था। जी हां, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ट्रॉफी, ये जो दो सीरीजें काफी खतरनाक रही। इन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात की जाए तो रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट में इस बल्लेबाज ने खुद को ड्रॉप कर दिया। ऐसा कितनी बार आपने सुना है कि कैप्टन ने खुद को टेस्ट में ड्रॉप कर दिया हो? 5 मैच की टेस्ट सीरीज जिसमें कि हम हार गए थे 3-1 से, एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन रोहित शर्मा के लिए बहुत खराब सीरीज रही थी। जो मैचेस खेले थे 31 रन उन्होंने बनाए थे, जसप्रीत बुमराह ने इससे ज्यादा विकेट चटका दिए थे। जी हाँ, इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जीती थी 2-1 से और रोहित ने इस सीरीज में खुद को ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की थी और बुमराह कैप्टनसी में हम पर्थ वाला मैच जीते भी थे। और अब इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से कुछ दिन पहले स्क्वाड अनाउंसमेंट होने वाला था, उससे पहले रोहित शर्मा ने खुद को ही रिटायर कर दिया। इवन उसके बाद फिर विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया। रोहित शर्मा जिन्होंने इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेले, जिनका एवरेज 40 से ऊपर का है, भाई लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर रोहित शर्मा 2019 से ओपन करना शुरू किया था, वहां से चीजें बदली थी, फिर सच शतक भी आए, सब कुछ आया। 2020 से 2024 तक इंडिया के वो वन ऑफ द कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन सितंबर 2024 रोहित के लिए वहां से मामला खराब होना शुरू कर दिया। और इसी बारे में बात करते हुए जतिन, जो कि इंडिया के एक्स सिलेक्टर रहे, एक्स क्रिकेटर रहे, उन्होंने कहा कि देखो, मुझे याद है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा था इंडिया के लिए, और फिर हमने बातचीत की जिसमें उसने मुझसे कहा कि यार आपको लगता है कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता जतिन? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं रेड बॉल क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना? कहा कि मुझे मैसेज मिला था और मैं उम्मीद कर रहा था कि हाँ वो क्या कहेगा। जतिन ने एक पॉडकास्ट दिया दरअसल साइरस बरोचा को, उसमें उन्होंने बात कही कि रोहित क्लियर था, भाई मुझे खेलना है टेस्ट क्रिकेट। उसने कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए ही जीता हूं। जतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अभी टेस्ट में बहुत कुछ करना था इंडियन क्रिकेट के लिए, उसको पहले तो अभी बहुत कुछ सीख देना था। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा जब उसने सिडनी टेस्ट में खुद को ड्रॉप कर दिया। अगर वो ड्रॉप नहीं करता तो सीरीज लेवल हो सकती थी। रोहित शर्मा जितना बड़ा प्लेयर है, वो सीरीज को मैच को जिताने का अकेले दम पर दम रखता है, कैप्टन में और प्लेयर में। सिडनी टेस्ट आप हारे, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हार गए, आप WTC के फाइनल से बाहर हो गए। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कहा था कि उस वक्त कहा था कि देखो मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि रिटायरमेंट की बात चली तो उन्होंने कहा कि नहीं लूंगा रिटायरमेंट, है ना। हाँ, हालांकि जतिन ने इसके लिए किसको क्रेडिट दिया? रवि शास्त्री को, कि रोहित शर्मा का जो टेस्ट क्रिकेट में राइज हुआ रवि शास्त्री की वजह से हुआ। उन्होंने क्लियर कहा कि मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था। रवि शास्त्री ने खुद पूछा कि रोहित शर्मा से इंडिया के लिए टेस्ट में बैटिंग में ओपन कराते हैं। शास्त्री जो कि इंडिया के हेड कोच थे उस वक्त, उन्होंने बैटर्स की ना किस्मत बदली थी, जिसमें रोहित शर्मा एक थे। विराट कोहली के साथ उनकी ट्रेनिंग क्या कमाल की इंडियन टीम रही थी, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1। तो जतिन ने कहा कि देखो वो एक बड़ा मोमेंट था। मुझे याद है मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर था और उस वक्त रवि शास्त्री का ये आइडिया बहुत कमाल का था। रवि 3 से 4 स्टेप आगे रहते थे बाकी लोगों से गेम को पढ़ने में। तभी उन्होंने कहा कि रोहित से ओपन कराते हैं, और फिर आप देखो क्या हुआ। वो हम सबको पता है। चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी ने ओपन कराया था और यहाँ पर रवि शास्त्री ने, और फिर रोहित शर्मा ने इंडिया को फिलहाल तो ODI में करेंगे लीड, देखो बाकी का पता नहीं है। लेकिन दिक्कत ये कि शायद हाँ रिटायरमेंट जल्दी आ गई, बोथ रोहित एंड कोहली दोनों की। मेरे हिसाब से रोहित खेल सकते थे और कोहली तो बहुत लंबा खेल सकते थे, बट अगेन शायद कुछ तो चीज़ें हैं जो सही नहीं है, क्योंकि हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। खैर, कभी तो पर्दा उठेगा, कभी तो जलवा दिखेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है जतिन के इस स्टेटमेंट पर? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।